सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अभिनव कैरियर एकेडमी में। आज अभी मैं आपको करवाऊंगा राजनीति विज्ञान की जो अपना पोर्शन रहेगा राजस्थान में। अपने मेन जो फोकस करेंगे वो करेंगे एक तो बीएसटीसी पे, और दोस्तों अभी जो पेपर है बीएड का, तो मैं ये चाहूंगा कि बीएड का पेपर है वो 9 तारीख को है, 9 जून को है। उससे पहले मैं आपको संपूर्ण सिलेबस जो पॉलिटी का है वो मैं आपको मोटा मोटा करवा दूंगा, यानी अपने मैराथन क्लास से लगाएंगे दोस्तों। एक बार इतना ज्यादा डीप तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि मैं सारा सिलेबस आपको करवा दूं। आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो ये रहेगी कि अपने उसमें करेंगे क्या करना है, क्या अपना मैटर रहेगा। तो देखो, कोई भी काम करने से पहले यदि अपने स्टडी करते हैं तो उसका दोस्तों मैटर होना या उसका सिलेबस होना, उसको बांटा हुआ होना चाहिए कि अपने को क्या क्या करना है और कैसे करना है। देखो, आज अपने चर्चा करें तो मैं आपको राजस्थान का राजनीतिक पक्ष करवाऊंगा पहले, उसके बाद में अपने इंडिया वाले की भी चर्चा करेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले देखिए, मैं आपको करवाऊंगा भारतीय संविधान का भाग 6। भाग अपने करेंगे कौन सा? 6 नंबर भाग करेंगे। देखिए, टोटल दोस्तों जो भाग हैं भारतीय संविधान के, वो दोस्तों 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 में से जो भाग नंबर 6 है, अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 152 टू 237, याद रखना भाई, 152 से 237 में किसका जिक्र किया गया है? तो दोस्तों राज्य सरकार का जिक्र किया गया है। अपने राज्य सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, पहला टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा जो रहेगा भाई राज्यपाल। अपने विस्तृत करेंगे, विस्तृत करने की कोशिश करेंगे। दूसरा बिंदु करवाएंगे मुख्यमंत्री व उसके मंत्री परिषद के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में बात करें तो मैं आपको करवाऊंगा विधानमंडल। क्या करेंगे दोस्तों? विधानमंडल करेंगे। विधानमंडल की चर्चा करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 168 है, आर्टिकल 168, इसमें दोस्तों विधानमंडल का उल्लेख है। अब इसकी चर्चा करें तो इसमें अपने 2 चीजें पढ़ेंगे। देखो, विधानमंडल में 2 चीजें करेंगे। 2 सदन होते हैं विधानमंडल के दोस्तों। एक तो होता है विधान परिषद, एक होता है दोस्तों विधान परिषद, और एक है विधान सभा। विधान सभा यानी विधान परिषद और विधानसभा की चर्चा करेंगे। यदि मैं बताऊं, विधानसभा भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 169 में उल्लेखित है, और विधानसभा दोस्तों 170 अनुच्छेद 170 में उल्लेखित है। अपने इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं बताऊं आपको, तो अपने जो चौथा बिंदु करेंगे दोस्तों, कौन सा बिंदु करेंगे दोस्तों? यदि मैं बताऊं अपने चौथा बिंदु कौन सा करेंगे, तो चौथा बिंदु करेंगे उच्च न्यायालय। कौन सा करेंगे दोस्तों? उच्च न्यायालय की चर्चा करेंगे। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो मैं 5वां बिंदु आपको करवाऊंगा जो अपने सिलेबस में है पंचायती राज। कौन सा राज दोस्तों? पंचायती राज की चर्चा अपने करेंगे। देखो, इसकी दोस्तों पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगी, आपको पीडीएफ भी दोस्तों मिलती रहेगी। ओके, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और दोस्तों कमेंट करके जाना कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, उसके बाद में बात करें तो छठा बिंदु चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के आयोग। जो राजस्थान के विभिन्न प्रकार के आयोगों की चर्चा करेंगे। लगभग दोस्तों सारी की सारी पॉलिटी मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज अपने थोड़ा सा देख लेते हैं राज्यपाल के बारे में, और कल अपने देखो, कल मैं टाइम निकालूंगा, देखो आपको पता है, तो उसके बाद में मैं अपने करेंगे विस्तृत चर्चा। देखो, पहले अब मैं बात करूं तो आज का अपना बिंदु थोड़ा सा समझ लेते हैं
वो है दोस्तों राज्यपाल। कौन सा बिंदु है? राज्यपाल के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो आज मैं मोटी मोटी चर्चा करूंगा, कल अपने विस्तृत रूप से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो राज्यपाल के पद का वही आधार है जो भारतीय स्तर पर या जो दोस्तों केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति के पद का जिस प्रकार का आधार है। ये बात करें राजस्थान यानी राज्य का पहला व्यक्ति कौन होता है, तो दोस्तों राज्यपाल होता है। अब मैं बात करूं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152, मैंने कहा था अनुच्छेद 152 क्या है? देखो 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया है। किसको दोस्तों? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को क्या किया गया है दोस्तों? परिभाषित किया गया है। ओके, याद रखना। और साथ ही साथ मैं और भी बिंदु बता दूं, एक तो अनुच्छेद भारतीय संविधान का 36 अनुच्छेद रहेगा नीति निर्देशक तत्वों में। कहां रहेगा दोस्तों? तो ये रहेगा भाई जी नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 में भी क्या किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किसको दोस्तों? राज्य शब्द परिभाषित किया गया है प्यारे दोस्तों। कौन से में? 152 में, 36 में और एक दोस्तों अनुच्छेद 12। 3 अनुच्छेदों में किसको परिभाषित किया गया है? तो भाई जी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। देखो दोस्तों 3 अनुच्छेद क्लियर हुए, 152, 36 और 12। देखो 152 से करेंगे, राज्य सरकार 152 से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी। अब अपने बात करें भाई, अब अपने बात करें आगे, तो आगे बात करेंगे तो अपने पास में है, बात करें 153 अनुच्छेद संख्या 153, अनुच्छेद 153। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा दोस्तों? एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल हो सकता है। दोस्तों याद रखना, ये कौन से अनुच्छेद में है भाई? तो ये है 153 में। इसमें बात करें तो ये प्रावधान कब किया गया? 7वें संविधान संशोधन। याद रखना दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 1956 के द्वारा क्या किया गया? ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उसके बाद में बात करें 154 में है, अनुच्छेद 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कौन सी शक्ति भाई? कार्यपालिका शक्ति। दोस्तों याद रखना किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। किस में निहित है भाई? राज्यपाल में निहित है। यह लिखा गया है अनुच्छेद 154 में। अब बात करें अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में है भाई इसकी नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? तो
तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। देखो अनुच्छेद किए हैं 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956। तो 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 में क्या है? 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा भाई? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात करें अनुच्छेद 156। अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? तो अनुच्छेद 156 की बात करें। अनुच्छेद 156 में दोस्तों उसकी जैसे 156 में है राज्यपाल की कार्यकाल, 156 में है दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल। कार्यकाल दोस्तों होता है राज्यपाल का कितना? 5 साल। कितने साल दोस्तों? 5 साल। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। 156 में दोस्तों उसका कार्यकाल है। 157 की बात करें, अनुच्छेद 157, तो राज्यपाल के पद के लिए योग्यता, क्या दोस्तों? योग्यता की बात करेंगे। योग्यता, पहली योग्यता है, देखो सीधी योग्यता की याद रख लेना कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? आयु दोस्तों 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 35 वर्ष। वह राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यदि है तो उसे विधानमंडल की सदस्यता त्यागनी होगी। फिर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 158, 158 में बात करें तो दोस्तों पद की शर्तें, किसकी दोस्तों? पद की शर्तें, राज्यपाल के पद की शर्तें। पद की शर्तें ये है कि राज्यपाल विधानमंडल का, किसका दोस्तों? विधानमंडल से तात्पर्य एक सदनात्मक भी है और द्विसदनात्मक भी है। विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि वह सदस्य है तो उसे क्या करना होगा दोस्तों? पद त्यागना होगा। उसे पद क्या होगा दोस्तों? त्यागना होगा, यदि वह सदस्य विधानमंडल का है। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें 159 की, किसकी बात करें दोस्तों? 159 की, अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ। तो दोस्तों राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय दोस्तों उच्चतम न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इन्हें क्या दिलाई जाती है दोस्तों? शपथ दिलाई जाती है। किसे? तो दोस्तों राज्यपाल को। यदि यह नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा। अनुच्छेद 161 में क्या है? अनुच्छेद 161 में है दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। इसमें बात करें ये दोस्तों बिल्कुल राष्ट्रपति के समतुल्य हैं, बराबर हैं, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, राज्यपाल क्षमा
नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे दोस्तों राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये ओनली शक्ति किसके पास है? भारतीय राष्ट्रपति। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 किसका जिक्र करता है? राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का। तो देखो आगे दोस्तों इसमें अनुच्छेद जो मूल है वो चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 213 अनुच्छेद 213 एक में क्या है? एक तो है राज्यपाल की अध्यादेशीय शक्ति। क्या है दोस्तों? राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। अध्यादेश क्या होता है भाई? अध्यादेश होता है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना अनिवार्य हो जाए तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल कानून बना सकता है और वह कानून वैसे ही काम करता है जैसे अन्य कानून करते हैं। लेकिन जैसे ही विधानमंडल का सत्र शुरू होता है उसके 6 सप्ताह के अंदर, दोस्तों ध्यान रखना 6 सप्ताह कितने भाई? 6 सप्ताह है, 6 माह नहीं है दोस्तों। 6 सप्ताह के अंदर उसे विधानमंडल में पेश करना होगा, अन्यथा वह स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, 6 सप्ताह है, 6 माह नहीं है। यहां से क्वेश्चन पुट होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि कितने सप्ताह? तो 6 सप्ताह। ठीक है, उसके बाद में अगली चर्चा करें भाई, तो अगली चर्चा की बात करेंगे दोस्तों। अगली चर्चा अपने पास में अनुच्छेद, हाँ मैं एक और बात बता दूं साथ के साथ, देखो जो राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है वो 213 में है। यदि इसको उल्ट करें थोड़ा सा, 1 2 3 देखो सेम डिजिट है, तो यहां पर किसकी अध्यादेश की शक्ति है दोस्तों? यहां पर है भाई जी राष्ट्रपति की। किसकी है? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। और यहां पर किसकी अध्यादेश शक्ति है? राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। ओके, उसके बाद में चर्चा करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 देखो, अनुच्छेद 217 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दोस्तों ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के राज्यपाल से दोस्तों बात करेगा, यानी उससे विचार विमर्श करेगा। अब देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 में क्या है दोस्तों? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति भाई? तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। और किसकी सहायता से? किससे? परामर्श करके उच्च न्यायालय से। किससे दोस्तों? उच्च न्यायालय से। तो दोस्तों ये थे मूल अनुच्छेद मैंने करवाए। देखो मैं पुनः दोहरान करता हूं। 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956। 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। 155 में नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 156 में दोस्तों बात करें तो कार्यकाल या उसकी पदावधि यानी 5 साल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 157 में दोस्तों योग्यता एक ही याद रखना, आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल होने चाहिए। और वह विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसे सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। 158 में पद की शर्तों में यही है कि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। है तो उसे जब वो पद ग्रहण करेगा उसे वहां की सदस्यता विधानमंडल की त्यागनी होगी।
159 में शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। दोस्तों उसके बाद में 161 में समाधान की शक्ति, बाकी उसके समतुल्य है राष्ट्रपति के, लेकिन एक शक्ति बराबर नहीं है, मृत्युदंड। दोस्तों कौन सा? मृत्युदंड। अब बात करें 213 में राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? अध्यादेशीय शक्ति। वो मैंने आपको बता दिया, आप पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन परामर्श किससे करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल से। 233 में जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो दोस्तों राज्यपाल करेगा, उच्च न्यायालय के परामर्श से। तो दोस्तों ये थी आपकी मेन जो अपने कराएंगे। तो दोस्तों ये अपना राज्यपाल था। तो आगे अपने कल विस्तृत रूप से राज्यपाल के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों जो भी राजस्थान का पोर्शन है वो मैं आपको बढ़िया तरीके से दोस्तों बिल्कुल नीट एंड क्लीन दोस्तों मैं आपको करवा दूंगा, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।